बात है कि गृहस्थ जो हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ का श्रावक समाज है, तो गृहस्थ जीवन के काम तो खैर चलते हैं, शादियां भी होती है, बच्चों के नामकरण भी है, और भी फंक्शन है, प्रोग्राम चलते हैं, परंतु थोड़ा हमारी एक जो तेरा पंथी जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के परिवारों में जो फंक्शन हो, शादी हो, बच्चों का नामकरण ऐसे और आयोजन हो, तो उनमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आपके परिवार की ओर से कोई शादी आदि का प्रोग्राम हो, उसमें शराब की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और तो आप गृहस्थ हैं, पर आपके परिवार में शादी है, बच्चे का नामकरण आदि कोई आपके सांसारिक फंक्शन है, तो उनमें ये भोजन खिलाओ, वो साकार, वो एक अलग बात है, अच्छा पेय पिलाए, वो कोई बुरी बात नहीं, परंतु शराब की व्यवस्था फंक्शन में आपको नहीं करनी चाहिए। इससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो एक संस्कृति है, हमारी एक परंपरा जो चल रही है, गुरु धारणा कराते हैं तो शराब का त्याग करने की बात होती है। तो ठीक है, आप स्वयं मान लो नहीं पीते, पर आपके द्वारा जो फंक्शन पारिवारिक या परिवार की ओर से जो फंक्शन हो, तो उसमें हमारे श्रावकों को उस फंक्शन में अपने परिवार की ओर से जो हो, शराब की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, उससे बचने का हमें ध्यान रखना चाहिए। मेरे जानने में आया, कुछ समय पूर्व कहीं हमारे समाज के परिवारों में कोई शादी का ऐसा प्रसंग आया था, और मुझे जानने में मुझे मिला कि वहां कोई जो भी शादी के संदर्भ में कोई संगीत का जो भी कोई प्रोग्राम हुआ होगा, तो मुझे जानकारी मिली थोड़ी शराब की भी वहां कुछ व्यवस्था हो गई थी। तो ऐसी शराब की व्यवस्था हमारे तेरापन समाज में ऐसे फंक्शन में भविष्य नहीं हो, इसके प्रति हमें जागरूक यानी श्रावक समाज को जागरूक रहना चाहिए। तो फिर भी जो जो बात मेरे ध्यान में आई कि कुछ समय पहले दो परिवारों में जो शादी हुई, आपस में शादी का संबंध हुआ, और शादी के संभवतः संदर्भ में कोई जो भी प्रोग्राम हुआ होगा, गीत का जो भी, तो वहां कुछ शराब की व्यवस्था हो गई थी। तो मैं उन परिवारों के जो मुखिया गृहस्थ हैं उनको सलाह दे रहा हूं कि वो साथ साथ सामायिक कर लें, साथ सामायिक नवकार मंत्र के जाप के साथ करें। नवकार मंत्र के जाप के साथ वे साथ साथ सामायिक जो उन दोनों परिवारों के मुखिया लोग हैं परिवार में आयोजन करने में, ये जो मुखिया है परिवार के, तो नवकार मंत्र युक्त नवकार मंत्र के जाप से सहित सात सामायिक करने का प्रयास करें, यह मेरी सलाह है। और एक महीने के भीतर 31 मई 2025 तक वे 7 सामायिक संपन्न कर दें। जैसे एक आज कर ली, एक कल, यूं करके कुल 7 सामायिक कर लें, पहली बात। दूसरी बात है, जो वो प्रोग्राम हुआ उसमें हमारे समाज के श्रावक लोग संभागी भी बने हैं, उन्होंने और गलती नहीं की, तो प्रोग्राम में सहभागी रहे हैं। जहां वो शराब की व्यवस्था थी, शराब भले पिया नहीं होगा, पर प्रोग्राम में सहभागी रहे, उन श्रावक श्राविकाओं को भी मैं सलाह दे रहा हूं, वे 2-2 सामायिक नवकार मंत्र के जाप से युक्त 2-2 सामायिक कर लें, ताकि आत्मशुद्धि के लिए धर्म का लाभ मिले। कोई दोष हो तो शुद्धि की भावना से यूं मुखिया जो परिवार के आयोजक परिवार के मुखिया लोग हैं, उनके लिए 7 सामायिक जो प्रोग्राम में 13 पंथी लोग उपस्थित रहे हैं, उसमें उनको 2-2 सामायिक नवकार मंत्र के जप की करने की मैं सलाह या इंगित का जो कुछ भी दे रहा हूं, ताकि जो भी कोई हुआ उसका एक शुद्धिकरण या आत्मा की शुद्धि का कार्य भी हो सके। तो हमारे समाज में भी अनेक लोग कार्यकर्ता भी हैं, सेवा देने वाले भी हैं, अनेक ढंग से धार्मिक आध्यात्मिक काम गतिविधियां चलाने वाले काम करने वाले हैं। हमारे अनुव्रत आंदोलन का भी काम चलता है, और भी हमारी केंद्रीय संस्थाएं हैं, अलग अलग ढंग से अपने अपने काम करती है। और इतनी संस्थाएं हैं, अपने इतने में मेरी
आकलन की बात है, इतनी बढ़िया संस्थाएं हैं कि मानो समाज का सौभाग्य है, इतनी बढ़िया संस्थाएं